भारतीय सेना को कारगिल की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाने में मुश्किलें आ रही थीं। कारगिल युद्ध में इजरायल ने भारत की यूं की मदद। पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के आज 25 साल पूरे हो गए हैं और पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। भारत की इस जीत में दोस्त इजरायल ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय सेना को साल 1999 में कारगिल की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। भारत के पास एक बोफोर्स तोप थी जो चोटियों पर निशाना बना रही थी, लेकिन दुश्मन के बंकर पर सटीक हमला करने में मुश्किल आ रही थी। महासंकट की इस घड़ी में दोस्त इजरायल भारत के साथ आया और लेजर गाइडेड बमों के लिए लाइटनिंग पॉड की तत्काल भारत को आपूर्ति कर दी। इन पॉड को इजरायली इंजीनियरों की मदद से भारत के मिराज 2000 फाइटर जेट में लगाया गया। इसके बाद भारतीय वायुसेना के शेरों ने पाकिस्तानी सैनिकों के ठिकानों को चुन चुनकर तबाह करना शुरू कर दिया। इजरायल ने जिन हथियारों को दिया था, उनमें एक प्रमुख उपकरण था इजरायल का लाइटनिंग लेजर डेजिग्नेटर पॉड। ये पॉड टारगेट पर अदृश्य बीम को फायर करता था, जिससे इजरायली बम उसे ट्रैक करता था और फिर सटीक तरीके से तबाह कर देता था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर रघुनाथ नाम्बियार ने 24 जून 1999 को लाइटनिंग पॉड से लैस मिराज विमान की मदद से कारगिल की चर्चित टाइगर हिल पर पाकिस्तानी सेना के ठिकाने पर निशाना लगाया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना का ये ठिकाना तबाह हो गया। ये युद्ध में भारतीय वायुसेना का लेजर गाइडेड बम से पहला सफल हमला था। भारतीय वायुसेना ने कुछ साल पहले इसका वीडियो भी जारी किया था। बाद में एयर मार्शल बने रघुनाथ नाम्बियार के मुताबिक लाइटनिंग पॉड और 1000 किलो के लेजर गाइडेड बमों को एकीकृत करने में भारतीय इंजीनियरों को 12 दिन का समय लगा था। दरअसल साल 1997 में कारगिल युद्ध से 2 साल पहले भारत ने इजरायली पॉड के लिए एक समझौता किया था। इनमें से 15 पॉड भारत के जगुआर विमान में लगाए जाने थे और 5 मिराज 2000 फाइटर जेट के लिए थे। इसे अमेरिका के सप्लाई किए गए लेजर गाइडेड बम के साथ इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन 1998 में पोखरण विस्फोट के कारण अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। इससे भारत की योजना सफल नहीं हो पाई थी। यही नहीं, मिराज के सॉफ्टवेयर भी इसके लिए टेस्ट नहीं किए गए थे। इस समस्या को दूर करने में भी इजरायल ने भारत की मदद की। एयर मार्शल नाम्बियार के मुताबिक इजरायली तकनीकी एक्सपर्ट ने भारतीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम किया। इससे कारगिल में अमेरिकी लेजर गाइडेड बम में इजरायल पॉड को इस्तेमाल के लिए तैयार कर लिया गया। इस लड़ाई के दौरान एक और दिक्कत यह आई कि भारतीय मिग-27 और मिग-21 विमान सटीक तरीके से कारगिल की चोटियों पर हमला नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिक कंधे पर रखकर फायर की जाने वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे थे। इन हमलों में भारतीय वायुसेना का एक मिग-21 फाइटर जेट और एक Mi-17 हेलीकॉप्टर नष्ट हो गया था। इस बीच इजरायल की मदद से बेंगलुरु में मिराज जेट को अपग्रेड कर दिया गया और उसने लगातार हमले करना शुरू कर दिया। नाम्बियार ने बताया कि 24 जून 1999 का दिन निर्णायक रहा। पंजाब के आदमपुर से 3 मिराज फाइटर जेट ने उड़ान भरी। उनके निशाने पर टाइगर हिल था। उन्होंने बताया कि इजरायली लाइटनिंग पॉड से 50 किलोमीटर की दूरी से टाइगर हिल नजर आ रहा था। हम ये देखकर उछल पड़े कि टाइगर हिल के आसपास कोई बादल नहीं था। नाम्बियार को ही लेजर से गाइडेड बम को पहली बार गिराने का काम मिला था। टाइगर हिल की चोटी 16,600 फुट की ऊंचाई पर थी और भारत को उसे कब्जा करने में बहुत मुश्किल आ रही थी। इस हमले के लिए मिराज विमानों को कम ऊंचाई से उड़ान भरना पड़ा, वह भी तब जब पाकिस्तानी मिसाइल का खतरा था। इसके बाद भी नाम्बियार की टीम ने जान की परवाह किए बिना टाइगर हिल के पास जाकर पाकिस्तानी सेना के ठिकाने को तबाह कर दिया। इससे कारगिल की जंग में भारत की जीत का रास्ता साफ हो गया। इन हमलों के दौरान नाम्बियार ने 5 लेजर गाइडेड बम गिराए। भारत इस एहसान को नहीं भूला और हाल ही में उसने गाजा युद्ध के बीच हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति कर अपना कर्ज चुका दिया, वह भी तब जब इजरायल को दुनिया भर से हथियार नहीं मिल रहे थे। भारत को इसके लिए आलोचना का भी सामना